इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल इक्वेशन है। इसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, अगर ये तुम क्वेश्चन बनाना सीख जाते हो तो इस क्वेश्चन से तुम 3 चीज़ें और सीख जाओगे। एक तो एडजॉइंट ए निकालना सीख जाओगे, दूसरा ए इनवर्स निकालना सीख जाओगे और मॉड निकालना सीख जाओगे, और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना भी सीख जाओगे, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर में 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना ही सबसे टफ काम होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। एक तो ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, दूसरा एडजॉइंट ए निकालना सीखेंगे, तीसरा दो मैट्रिक्स का किस तरह से मल्टीप्लाई होता है वो भी सीखेंगे, और उसका मॉड भी निकालना सीखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मल्टी लेवल क्वेश्चन है, मतलब इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें बनाना सीखेंगे। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी राइट इन एज मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। वेयर, जहाँ पर, ठीक, वेयर जहाँ पर ए जो है वो है ये एक्स वाई जेड के मल्टीपल, एक्स वाई जेड के मल्टीपल है 1 1 1, तो यहाँ ले लिए 1 1 1, यहाँ 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1, यहाँ है 1 माइनस 2 3, तो 1 माइनस 2 3, तो ए का मतलब ये हो गया। एंड फिर यहाँ x भी है, x का मतलब जो वेरिएबल हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड, एंड b का मतलब है जो ये दिया 3 2 2, तो 3 2 2। तो सबसे पहले जो इक्वेशन अलजेब्रिक फॉर्म में था उसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स इक्वल टू बी। ये इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में आ गया। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 4, जहाँ पर ए क्या है एक्स वाई जेड के मल्टीपल, एक्स क्या है एक्स वाई जेड, और बी क्या है ये 3 2 2। ठीक, अब हम मॉड ए निकालेंगे, लेकिन मॉड ए निकालने से पहले मैं यहाँ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ए एक्स इक्वल टू बी तो हमने लिख लिया, क्यों लिखा ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखो ए एक्स इक्वल टू बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 1 और 2 माइनस 1 1। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताते टाइम ये तुम लोग को नहीं बनाना है। फिर यहाँ 1 है, माइनस 2 है, 3 है, और x की वैल्यू है एक्स वाई जेड इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 3 2 2। तो अब हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है और एक एलिमेंट बनता है। तो 1 का x से होगा, प्लस 1 का y से होगा, प्लस 1 का z से होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये पहला एलिमेंट बन गया। पहले रो का पहले कॉलम से हुआ, दूसरा कॉलम तो है ही नहीं। फिर ये दूसरे रो का इस कॉलम से होगा, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड। फिर वैसे ही तीसरे रो का इस कॉलम से होगा, तो x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3 2 2। ऑन कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा कंपेयर करने पर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ठीक, इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है। 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन था, इसको हमने जब सॉल्व किया इन वैल्यू को रख करके तो वापस ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म है। तो मैट्रिक्स फॉर्म से हम जिस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म लिख सकते हैं, वैसे ही अलजेब्रिक फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से बता सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए में क्या होगा, मॉड ए लिखे तो मॉड ए लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा 1 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 3। तो मॉड ए की वैल्यू आगे निकालेंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा मॉड ए इक्वल टू, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 ले लो, तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो मॉड ए
इक्वल टू, यहाँ इसको 1 को लिखेंगे, ये R1 है, 1 को लिखे तो 1 को लिख करके इस कॉलम और इस रो को छुपा दो तो -1 -2 1 3, तो -1 -2 1 3, फिर -1 लिखेंगे। जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो ये नंबर्स अगर आ जाएं तो इनमें माइनस लगता है, इनका साइन चेंज हो जाता है। तो चूंकि पहले 1 लिखे फिर इसको 1 लिखेंगे तो इसमें माइनस लगेगा, और इस कॉलम इस रो को छुपा दो 2 1 1 3, तो 2 1 1 3, फिर प्लस लिख करके इस 1 को लिखेंगे, और इस 1 को लिखने के बाद इस कॉलम इस रो को छुपा दो तो 2 1 -1 -2, 2 1 -1 -2, तो ये हो जाएगा। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बीच में माइनस, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस को लिखने की ज़रूरत है, प्लस इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ माइनस को लिखने की ज़रूरत है। अब -1 का 3 से इंटू हुआ तो -3, -2 का 1 से इंटू हुआ तो -2 +2 हो जाएगा। वैसे ही 2 का 3 से इंटू हुआ तो 6, 1 का 1 से इंटू हुआ तो 1, फिर 2 का -2 से इंटू हुआ तो -4, -1 का 1 से इंटू हुआ तो -1 यानी +1, तो -3 + 2 हो जाएगा -1, फिर 5 -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, यानी कि ये हो गया -9, जो कि इक्वल नॉट 0 है। तो यहाँ बता देंगे -9 इक्वल नॉट 0, बिकॉज mod A इक्वल नॉट 0, सो A इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A इनवर्स निकालना है तो हमें A11 A12 A13 इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पर A11 का मतलब होता है -1 की पावर में 1 + 1, -1 की पावर में 1 + 2, -1 की पावर में 1 + 3, -1 की पावर में 2 + 1 2 1 है, -1 की पावर में 2 + 2, -1 की पावर में 2 + 3, ऐसे ही बाकी को लिख देंगे। फिर यहाँ ऐसे सब डिटर्मिनेंट्स बनाना है हमें। फिर इसके बाद ध्यान दें, -1 की पावर में 1 + 1 2 होता है, तो -1 की पावर में 2 ये प्लस हो जाएगा, और ऐसे लिख देंगे। -1 की पावर में 1 + 2 3 होता है, मतलब -1 की पावर में एक ऑड नंबर, तो वहाँ माइनस लगेगा। इसी तरह यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि -1 की पावर में 3 ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। -1 की पावर में 2 + 2 4 है, 4 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही फिर यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस शॉर्टकट में तुम लोग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग कट में ही बनाया जाए। और ये हो जाएगा प्लस पहले से माइनस। अब हम इन वैल्यू को रखेंगे। A11 में A11 ये होता है, तो इस कॉलम इस रो को छुपाए तो यहाँ बचेगा -1 -2 1 3। यहाँ पे इस चीज़ को लिखते हुए बहुत ध्यान देना, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर के इन वैल्यू को रखना है। A11 में ये A11 ये है, तो इस कॉलम इस रो को छुपाए तो -1 1 -2 3। फिर A12 में ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 1 1 3, तो 2 1 1 3। फिर A13 ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 2 - 1 2 - 1 1 -2। फिर A21 में ये आएगा, 21 में तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 1 -2 3 1 1 -2 3। फिर इसके बाद A22 ये है, तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 1 1 3 1 1 1 3। फिर 2 3 में ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 1 1 -2 1 1 1 -2। फिर 3 1 में ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 1 -1 1, तो 1 1 -1 1। फिर 3 2 ये है, तो इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 2 1 1 1 2 1 1। फिर 3 3 ये है, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 2 -1 1 2 1 -1
1 2 1 -1। अब इनका मल्टीप्लाई करते जाओ, -3 का 3 से, -1 का 3 से हुआ तो -3 और -2 1 हो जाएगा -2 यानी +2। वैसे इसका इससे इंटू होगा 6, 1 का 1 से इंटू हुआ 1, इसका इससे हुआ -4, -1 इंटू 1 -1 यानी +1 हो जाएगा। वैसे इसका इससे इंटू हुआ 3, इसका इससे इंटू हुआ -2 यानी +2। फिर वैसे ही 3 इसका इससे इंटू हुआ, फिर इसका इससे इंटू हुआ 1, फिर -2 और इसका इससे इंटू हुआ 1, फिर 1 और 1 -1 यानी +1 हो जाएगा। वैसे इसका इससे इंटू हुआ तो 1 2, फिर इसका इससे इंटू हुआ -1 2। तो यहाँ हमने सभी एलिमेंट को लिख लिया, सॉल्व कर लिया। अब इनकी वैल्यू निकालते जाते हैं। ये हो जाएगा 2 - 3 यानी -1। एक छोटी सी गलती, एक भी माइनस प्लस तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है अगर तुमने ध्यान से नहीं ध्यान लिखा तो। ठीक, बहुत केयरफुल होके करना है। 6 - 1 -5, क्योंकि पहले से माइनस है, ये +5, फिर ये -4 + 1 -3, यहाँ ये -5, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ -3 यानी +3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ -1 यानी 1, फिर यहाँ -3। तो यहाँ हमने A11, A12, A13 से लेकर के A33 निकाल लिया है। अब हम एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A = A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हम एडजॉइंट A निकाल रहे हैं। इनमें वैल्यू रख दो 1 1 1 2 1 3, -1 -5 -3, फिर ये -5 2 3, -5 2 3, 2 1 -3, 2 1 -3। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट A निकाल लिया है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में A दे करके ये A दे देगा और बोला जाएगा एडजॉइंट A फाइंड करो। तो जब भी एडजॉइंट A फाइंड करना है, A दिया हुआ है तो A11 से लेकर A13 निकाल दो और इसको निकाल दो, ये एडजॉइंट निकल जाएगा। अब हमें A इन्वर्स निकालना है। A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन में मॉड A, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड A इंटू एडजॉइंट A। इसको क्लियर दिखना चाहिए कि एडजॉइंट A है ये। ठीक, अब यहाँ मॉड A की जो वैल्यू है वो -9 है, तो इसके जगह -9 लिख लेंगे तो -1/9 हो जाएगा। और एडजॉइंट A की वैल्यू ये है -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3। तो देखिए कितने नंबर पे माइनस है, 5 नंबर पे माइनस है। इस माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 5 -2, ये हो जाएगा 5 -2 -1, और ये हो जाएगा 3 -3 3। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया है तो यहाँ हमने A इन्वर्स भी निकाल लिया है। अब इसको आगे बनाने के लिए हम इधर मिटा देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 ये है Ax = B। तो अगर मैं यहाँ से A को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दूँ तो x = A इन्वर्स B हमें मिलेगा। एक x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू ये दी गई है XYZ, और A इन्वर्स अभी हमने निकाला है 1/9 और 1 5 3 5 -2 -3 -2 -1 3, और इंटू करके B की जो वैल्यू है वो 322 है, 322। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये 1/9 ऐसे ही है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये रो का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 1 का 3 से इंटू हुआ तो 3, 5 का 2 से इंटू हुआ तो 10 -4। तो इस रो का इस कॉलम से हुआ, वैसे इस रो का इस कॉलम से होगा तो 15 -4 -2, इसका इससे हुआ। फिर इस रो का इस कॉलम से होगा तो 9 -6 +6। ठीक, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर XYZ ऐसे ही रहने वाला है,
और यहाँ 1/9 भी ऐसे ही रहने वाला है, ये हो जाएगा। इसको ऐड किए तो 12 में से 4 गया 9, यहाँ 15 में से 6 माइनस हुआ, ये भी 9, यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +6 रहता, यहाँ भी 9। तो अगर मैं इस 1/9 से 1/9 का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा x y z, और ये 9 जब सबके अपॉन में जाएगा तो 9/9 9/9 9/9 हो जाएगा। और ये आगे चल के हो जाएगा ये x y z इक्वल टू, यहाँ 1 1 1 रह जाएगा, 1 1 1। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे हम, अगर ऑन कंपेयरिंग तो कंपेयर किए तो जो x की वैल्यू है वो 1 रहेगी, y की वैल्यू भी 1 रहेगी और z की वैल्यू भी 1 आएगी। दिस इज़ आंसर।